ये थोड़ा आगे करो, ठीक है। और इधर आओ, तार नीचे से निकाल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो इंसानों के लिए हलाल और जायज़ थी उसे अपनी किताब में नाजिल फरमा दिया और अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान फरमा दिया। और जो इंसानों के लिए दुरुस्त नहीं था, हराम था, नाजायज़ था, वो भी खोल कर बयान कर दिया। रिज़्क़ हलाल ये बनी नोए इंसान की ज़रूरत भी है और रिज़्क़ हलाल अगर दीन के ताबे रहकर इख्तियार किया जाए तो ये इबादत भी है, बशर्ते कि वो शख्स अपने फ़राइज़ और वाजिबात और हुकूकुल इबाद अदा करता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को हराम करार दिया। एक उसूल है कि हलाल और हराम का कुल्ली इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अलावा किसी को नहीं दिया। अल्लाह के पैगंबर भी जो चीज़ें हलाल या हराम करार देते हैं वो अल्लाह के हुक्म के तहत करार देते हैं। फ़ी नफ्सिही अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी किसी चीज़ को हलाल हराम करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि अल्लाह का ऑर्डर ना आए। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, तुम पर हराम किया गया है मुर्दार, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, व दम खून, व लहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त,
वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पर बनाई जाए, पकाई जाए, तकसीम की जाए, खाई जाए, वो अल्लाह ने हराम करार दिया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले नंबर पर तो मुर्दार को हराम करार दिया। मुर्दार वो जानवर है जो हो तो हराम हलाल, लेकिन उसे शरी तरीक़े से ज़िबा ना किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा ना किया गया हो और उसका खून निकाला ना गया हो, जो एक तरीका इस्लाम ने बताया है। तो अगर कोई बकरी भी हो, ऊंट भी हो, गाय भी हो, भैंस भी हो, उसे कोई इस तरीके के अलावा किसी तरीके से भी कत्ल करे। अब हम, बड़ी पुरानी बात है 94 की, एक दफ़ा इटली के अंदर थे तो बहुत दूर किसी जगह पर गोश्त नहीं मिलता था वहाँ हलाल। अब ज़ाहिर है मुसलमान को तो गोश्त की तलब होती है, तो हम गए, हमने एक भेड़ ख़रीदी, उसे ज़िबा किया। तो उस फार्म हाउस के अंदर वो जो अंग्रेज़ थे वो काफिरों के लिए भी ये भेड़ें लेके जाते थे। उनका तरीकाकार ये था कि उन्होंने तकरीबन 1 फुट लंबा सुआ रखा होता था। ऐसे बदबख्त हैं कि वो उसके दिमाग में मारते, उसकी रीढ़ की हड्डी में, और वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई खून नहीं निकलता। उसी को काट के वो खा लेते। इस्लाम ने तो बताया ना कि उसे गर्दन पर छुरी चलाओ, उसका खून निकले। अब मेरे भाइयों, बात यह है कि वो भेड़ या बकरी जिसे सुआ मार के बिजली का झटका देकर कत्ल किया गया, वो क्या है? हराम है, वो मुर्दार है। वो क्या है? वो मुर्दार है, उसको खाना जायज नहीं। मुसलमानों के अलावा दुनिया में सिर्फ एक ही कौम है, यहूदी, जो बिल्कुल मुसलमानों की तरह ज़िबा करते हैं। है तो वो अहले किताब है ना, मुसलमानों की तरह, उसे कोशर कहते हैं। हमने देखा है, बिल्कुल मुसलमानों की तरह ज़िबा करते हैं और खून निकालते हैं। शायद यूरोप अमेरिका के वो कहते हैं जी ज़िबा करना जुल्म है। अच्छा, सुआ मारना उसके दिमाग के अंदर ये जुल्म नहीं है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानवर को ज़िबा करने का हुक्म दिया है तो पता क्या फरमाया? फरमाया छुरी को अच्छे तरीके से तेज करो, छुरी को, उसकी धार को अच्छे तरीके से तेज करो और जानवर को राहत पहुंचाओ। ये अल्फाज हैं हदीस के। राहत पहुंचाने से क्या मुराद है? कि उसे तकलीफ ना हो गलत छुरी के साथ या दिगर उसूलों के साथ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्योंकि हलाल जानवर पैदा ही हमारे खाने के लिए किए हैं, तो मेरा रब उन्हें यकीनन जब अल्लाह का नाम लेकर उन्हें ज़बा किया जाता है तो उन्हें राहत भी देता होगा। ये अब मेरा रब जानता है कि किसकी क्या नीयत है। ठीक है जी। तो हलाल क्या है? जो शरी तरीके से ज़िबा किया जाए, और हराम क्या है? जो गैर शरी तरीके से मुर्दार हो। कोई जानवर मर गया, बीमारी से मर गया, अगर तो वो जिंदा जिंदा उसको छुरी फेर दी गई फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मर गया फिर नहीं। इसी तरह शिकारी, अब इसमें भी 2 चीजें ज़हन में रहें। शिकारी जब अपना तीर फेंकता है या गोली मारता है किसी जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो वो उसको जाके लगती है, उसको भी ज़िबा करना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह शिकारी कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर आप छोड़ते हैं, वो जानवर लेके आता है, उसे भी ज़िबा करें। तो ये ज़िबा का अमल जरूरी। इसमें एक काम बहुत जरूरी है, अल्लाह का नाम लिया जाए। जिस जानवर को ज़िबा किया गया लेकिन उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो भी हराम है, वो भी हराम है। यहां आजाद कश्मीर में एक इलाका है बाबा शादी शहीद, पता नहीं कैसे कैसे ये निकाल लेते हैं। वहां बहुत बड़ी चोटी है, उसके ऊपर एक दिन में मनों के हिसाब से बकरे चढ़ते हैं, मनों के हिसाब से। और मेरे भाइयों आप देखें, यहां लोगों को खाने को नहीं मिलता, और वहां जो बैठे हुए हैं बदमाश, वो सारा दिन जनाब, अब जिसको मनों के हिसाब से बकरे चढ़ते हो, मेरे भाइयों बताओ तो सही, उनको उनकी सेहत कितनी होगी? वो आगे बेचते भी होंगे यकीनन। अब वहां जनाब लेके जा रहे हैं और उस पहाड़ी पर जी लेके जाके ज़िबा करना है और हमारी मन्नत या मुराद पूरी होगी, ये भी हराम है। सुनन अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हदीस है कि एक सहाबी ने नजर मानी। नजर या मन्नत अल्लाह के नाम की मानना तो जायज है ना, कि या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, इतने नफल पढ़ूंगा, इतना सदका करूंगा, ये ठीक है, जायज है। ठीक है। तो उस सहाबी ने नजर मानी थी कि मैं 2 जानवर, एक जगह थी बवाना नामी जगह पर ज़िबा करूंगा। अच्छा, वो ना उसका वो काम हो गया,
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी है जी कि मैंने नजर मानी है कि मैंने दो जानवर मैंने बवाना जगह पर ज़िबा करे। बिल्कुल सही रिवायत अबू दाऊद के अंदर है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो इजाजत लेने के लिए आए तो आपने उससे सवाल किए, ये नहीं कहा ठीक है कर ले। हालांकि उस सहाबी ने ज़िबा किसके नाम पे करना था? अल्लाह के नाम पे। नजर किसके नाम पे मानी थी? अल्लाह के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। क्या सवाल किया? मुझे यह बता, बवाना नामी जगह पर मुशरिकों का मेला तो नहीं लगता? यह बवाना नामी जगह किसी स्थान, किसी बुत, किसी जगह, किसी कब्र, किसी चीज की तरफ मंसूब तो नहीं है? यानी उस जगह की कोई खास अहमियत तो नहीं कुछ लोगों के? फरमाया जी नहीं नहीं नहीं, वो आम जगह है, मैंने वैसे ही नाम ले दिया था। कहा फिर अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर ले। साबित क्या हुआ? अगर कोई जगह, अगर कोई मड़ी, अगर कोई स्थान, अगर कोई पहाड़, अगर कोई चोटी, अगर कोई मजार, अगर कोई दरबार, अगर कोई कब्र किसी गैर के नाम की, ज़ाहिर कब्र होगी तो वो है ही गैर की, मंसूब है, वहां पर ले जाकर बिलखुसूस अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना भी क्या होगा? हराम होगा। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया इससे। अल्लाह के नाम पे तुमने सदका करना है, घर ज़िबा कर, किसी खास मुकाम पर क्यों लेके जाता है? इस हदीस से यह वाज़ेह दलील निकलती है कि नजर भी मानो तो कोई ऐसी जगह ना हो जो किसी की तरफ मंसूब हो। अब लोग जनाब इस्लामाबाद से बकरे भर भर के गाड़ियों में बाबे शादी शहीद के पास लेके जाते हैं, ठीक है जी, वजह क्या है? वो शायद ये समझते हैं कि यहां ज़िबा करने से हमारा काम बन जाएगा। ये समझते हैं कि यहां ज़िबा करने से हमारा काम बन जाएगा। जिसने काम बनाना है वो तेरी शहरग से भी करीब है, जो मुश्किल कुशा है, जो तेरा रब रब्बुल आलमीन है, तू समंदर के अंदर भी डूब रहा हो वहां भी तेरी मदद करेगा। तो तुझे किसी खास जगह पर जाने की क्या जरूरत है? सुन्नत के मुताबिक जो अमल होगा वो कबूल, और जो सुन्नत से हटके होगा वो रिजेक्टेड। समझ आ गई जी मुर्दार की? तो ये किस्में हैं हराम की। इसी तरह फरमाया वह दम, खून भी हराम है, खून हराम है। जानवर का खून पीना भी हराम है। जानवर का खून, हलाल जानवर भी हो, उसका खून जायज नहीं, बचे इससे। इसी तरह वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी अल्लाह ने हराम करार दिया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज, हर वो जानवर, हर वो चावल, हर वो हलवा, हर वो खाने वाली चीज या ना खाने वाली चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर हो, वो भी हराम है। गैरुल्लाह से क्या मुराद है? गैरुल्लाह, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। लिगैरिल्लाह कौन है? हर वो हस्ती जो अल्लाह के अलावा है। अब देखें ना, कोई, मैं सवाल कर रहा हूं, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अगर जानवर ज़िबा करे, हलाल होगा कि हराम? हराम होगा, क्योंकि अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ले। कोई रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जानवर ज़िबा करे तो हलाल नहीं होगा। क्यों? कि अल्लाह ने कहा नाम जानवर पर किसका लेना है? सिर्फ अल्लाह का। यह मैंने बड़ी वाज़ेह मिसाल आपको दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर जानवर ज़िबा नहीं करना। तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह से क्या मुराद है? हर वो हस्ती, हर वो एंटिटी, हर वो पर्सनैलिटी जो अल्लाह के अलावा है वो अल्लाह का गैर है, उसके नाम पर, उसकी तरफ मंसूब कोई चीज ज़िबा की जाए, बनाई जाए, पकाई जाए, तकसीम की जाए, वो जायज नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, फरमाया वो लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं, जुल्मन, जुल्म करते हुए, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेटों के अंदर आग को भरा, जिन्होंने अपने पेटों के अंदर आग को भरा। यतीम का माल, गरीब का माल, मस्कीन का माल, बेवा का माल, ये खाना भी अल्लाह ने स्पेसिफिकली हराम करार दिया। आप देखें ना, कोई आपका भतीजा है, अक्सर यतीमों के माल तो खाते हैं ना लोग। अभी तो जदीद तरीका आ गया इसका, भाई फौत हो गया, भाई की औलाद है, उनको जनाब बहला फुसला कर उनके हिस्से
हजारों लोगों ने हड़प किए हुए हैं। यहां आप देखेंगे तो आज़ा मिन फजले रब्बी भी लिखा होगा, और चौधरी साहब, हाजी साहब, फलाना साहब बड़े बड़े ओहदों पर भी फायज होंगे। अगर उनकी अंदर से टटोलो तो पता चलेगा ये भतीजों का माल खाया हुआ है इसने, यतीमों का। मेरे पास हर रोज सवाल आते हैं कि जी मेरा खामन फौत हो गया, मुझे मेरे देवर और जेठ ने घर से निकाल दिया। हालांकि उसका शरी हक तो था ना, बेवा का हक था, यतीमों का हक था ना अपने बाप की, निकाल दिया। हमारे एक अजीज हैं, मेरे ससुराली रिश्तेदारों के अजीज हैं, वल्ला एक फौतगी पर हम गए और वो औरत, जिस औरत का खामद जवानी में बेचारा को कैंसर था, फौत हो गया, अब वो बड़ी नेक कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाली, अब उसके देवरों जेठों ने उसे बिल्कुल आउट कर दिया। हालांकि कारोबार उसके खामद का था, कारोबार बुनियादी उसके खामद का था, उसने अपने भाइयों को लगाया हुआ था, उन्होंने जनाब इनको भी निकाला, भतीजों को भी किक आउट कर दिया। अब वो औरत बेचारी ज़कात मांग के खाती है। ऐसा ऐसा मलऊन मेरे भाइयों हमारे मुआशरे में बैठा हुआ है। और अल्लाह ने फरमाया इन्न लदीना याकुलूना अम्वाल अल यतामा, जो यतीमों का माल खाएगा जुल्मन, जुल्म के साथ, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग भर रहा है जहन्नुम की। बाज आ जाएं, अगर कहीं आपके खानदान में आपकी भाभी कहीं कोई यतीम का माल, कोई एक मरला, कोई एक गिठ, कोई एक इंच अगर गलती से भी आपके पास आ गई है, खुदारा दुनिया में दे दो। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की एक बालिश्त कितनी बनती है जी, 5-6 इंच जगह, एक गिठ जगह पर नाजायज काबिज होगा, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। तौक बनाकर, ये हराम इसने खाया था। और पूरी दुनिया देखेगी कि ये चौधरी साहब ने जी जिन्होंने लोगों की जमीन पर कब्जे किए सन। बच जाओ, अल्लाह का खौफ करो। तुमने अल्लाह के सामने पेश होना है, तुम्हारी कोई चुतराहट, तुम्हारी कोई गुंडागर्दी मेरे रब के सामने नहीं चलेगी। 60-70 साल तुम्हें जिंदगी मिली है, अल्लाह का खौफ इख्तियार करके उसे गुजारो। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने अलावा किसी को नहीं दिया। ये इतना संजीदा और सेंसिटिव मसला है। हमारी अम्मी सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफो की बेटी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना अपनी सारी अज़वाज हमारी माओं के पास दिन के वक़्त जाते, उमूर मामलात, खाना पीना, चीज़ें, अशिया, क्या ज़रूरत है वो पूछते। तो मेरे भाइयों, हज़रत ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ाना शहद पिलाती थी। अब शहद में शिफा है, कुरान ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद भी था, मरऊब भी था। तो वो शहद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तनावुल फरमाते, कभी पानी में मिलाकर, कभी वैसे, तो वो बेसिकली एक पौधा था मगाफिर के फूलों को चूस कर वो मक्खियाँ, उस दौर में शहद बनता था। तो उसकी थोड़ी सी एक हीक सी होती है, बू नहीं कहते उसे, हीक होती है, हर बूटी की एक हीक है। अब देखें ना, लहसुन हलाल है, कच्चा खा के आप चले जाएं, आपके मुंह से 4 घंटे बू आती रहेगी, है तो हलाल ना, प्याज भी हलाल है। तो इसी तरह उसकी मगाफिर की एक हीक थी। अब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला दिया। आप थोड़ी देर वहाँ बैठे, आगे अपनी ज़ौजा हमारी माँ सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, आपके मुँह से ये जो है ना हीक सी आ रही है। अच्छा, मैंने तो शहद ही पिया है। अगले दिन फिर यही माजरा हुआ। अब जाहिर है उस शहद की हीक कुछ देर तो रहेगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीक से इतनी आपको मेरे भाइयों एलर्जी और नफरत थी कि आपने कहा, मैं आइंदा शहद नहीं पीऊंगा, मैं आइंदा ये जो शहद है ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब जुमले मेरे भाइयों इरशाद फरमाए, तो मेरा रब तो रब्बुल आलमीन है ना। सूरह तहरीम नाजल हुई। कौन सी सूरत नाजल हुई? सूरह तहरीम, 28वें पारे की आखिरी सूरत। और उसमें मेरे अल्लाह ने अपने सच्चे नबी को मुखातिब किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबी। अल्लाह है ना, मालिक है। अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप उस चीज को अपने ऊपर हराम क्यों करार देते हैं जो आपके अल्लाह ने हलाल करार दी।
तब तगी मर्दात अज़वाजिक, क्या आप अपनी बीवी को राजी करना चाहते हैं? वो यही था ना कि दूसरे घर से खाते हैं पीते हैं, क्या आप अपनी बीवियों को राजी करना चाहते हैं? कद फरदल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम, आप जाइए, जाकर कसम का कफारा अदा कीजिए और आपने शहद खानी है। रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी से क्या हुक्म दिया? फरमाया, ऐ मेरे सोने नबी, आपने शहद को हराम करार नहीं देना, ये मैंने हलाल करार दी है, और आप अपनी बीवियों को राजी करना चाहते हैं, वो तो कभी भी नहीं मामला होता, सोकना भी कभी राजी हुए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, उस वक्त भी ये फितरी टसल तो थी ना, उस वक्त भी थी। हालांकि आजकल के दौर में तो हर काम ही बड़ा खतरनाक है ना, लेकिन उस वक्त भी एक फितरी चीज थी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को फौरी तौर पर हुक्म दे दिया कि आपने शहद तनावुल करना है, कसम का कफारा अदा करें। सूरह मायदा आयत नंबर 99 के अंदर कसम का कफारा मौजूद है। 10 मस्किनों को खाना, 10 मस्किनों के कपड़े, और इसी तरह 3 रोजे वगैरह। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कफारा अदा किया, हुक्म रब्बी था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद तनावुल फरमाया। हलाल और हराम का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। इसी तरह मेरे भाइयों, अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए ना, ये बुनियादी तौर पर ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम थे। तिरमिजी के अंदर हदीस है, बहुत बड़े आलिम थे ईसाइयों के, और बाइबल और तौरात के शेख थे ये अपने दौर के। इन्होंने तौरात और इंजील के अंदर पढ़ा हुआ था कि खजूरों वाली बस्ती यथरब के अंदर आखिरी नबी ने आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने उनका साथ देना है। तो ये आ गए जनाब अदी बिन हातिम। ये हातिम ताई नहीं जो बड़ा सखी था, उसके बेटे थे, उसके बेटे थे। तो अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, मदीना में सलीब लटकाई हुई है, क्रॉस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलीब को देखा ना, तो आपने फरमाया, ए अदी, इसे उतार दो। झूठ है ना ये, हजरत ईसा पर बौतान है, इसे उतार दो। और उसके बाद हजरत अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मुसलमान हुए, उसके बाद सवाल किया। आप देखें मेरे भाइयों, उन लोगों का जहन कि उन्होंने मुसलमान होने से पहले ही काफी हद तक जो कुरान नाज़िल हो चुका था सीख लिया था, और हम रमजान में 4 सिपारे पढ़ लिए, वो भी जनाब तोते की तरह तर्जमा, तफसीर, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम आज तक करते हैं, पता ही कोई नहीं, टाइम ही कोई नहीं। मैं कहता हूं एक लाइन छोड़ दे, एक सफ़े को, जदीद दौर आ गया ना, एक सतर रोजाना अगर आप तर्जमे के साथ एक आयत रोजाना पढ़ लें, उसकी शरह, उसकी तफसीर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कहां नाजल हुई, क्यों नाजल हुई, तो मेरे भाइयों हमारी जिंदगी बदल जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं जी कुरान में सूरह तौबा में ये आयत नाजल हुई है और इसमें जो बात की गई है मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ। अच्छा, आजकल हमारे यहां एक और भी फितना निकला हुआ है, फितना इनकारे हदीस, मुनकरीने हदीस, हदीस का इनकार करने वाले, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करने वाले, आपकी तफसीर का इनकार करने वाले, आपकी कुरान की वजाहत का इनकार करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान का बयान, जो कुरान की तशरीह, जो कुरान की तफसीर, जो कुरान का मनहज बयान किया है, उसे रद्द करने वाले और अपनी अकल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने फहम के साथ, कुरान के लुगत के साथ तर्जमे कर करके लोगों को गुमराह करने वालों का सबसे बड़ा रद्द मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई कुरान की तफसीर है। यार, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है वो ज्यादा जानते हैं ना कि कुरान क्या कह रहा है, कि मैं ज्यादा जानना? अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं ना, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक ड्यूटी है कि आप पर कुरान नाजिल हुआ, आपने आगे उसको पहुंचाना है। दूसरी ड्यूटी आपकी यह है कि आपने कुरान पर अमल करके कुरान की तफसीर का अमली नमूना भी बयान करना है। वो है सुन्नत, वो है हदीस, वो है आपकी जिंदगी, आपकी सीरत। तो कहते हैं जी आयत नाज़िल हुई है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, के इन लोगों ने, इन यहूदियों ईसाइयों ने अपने मौलवियों, ये बड़ी सुनने वाली बात है मुसलमानों, इन यहूदियों ईसाइयों ने, अल्लाह कहता है इत्तखज़ू अहबारहुम, अहबार से मुराद है उलमा, व रुहबानहुम, इनके दरवेश, मलंग, तारिक दुनिया लोग, पीर फकीर, यही मुराद है इससे। और अहबार वही होते जो दुनियादारी छोड़ के बस जिक्र अज़कार ये वो लगे हुए हैं। अल्लाह कहता है इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने उलमा
और अपने दरवेशों को इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के अपना रब बना लिया था। रब जो है ना, इसकी जमा होती है अरबाब। ये दुबई वगैरह के अंदर जिस तरह कफील कहते हैं ना सऊदीया में, तो दुबई में कफील को अरबाब भी कहते हैं। ये हराम लफ्ज है। किसी बंदे का नाम भी अरबाब रखना जायज नहीं, क्योंकि ये रब की जमा है अरबाब। इन्होंने रब बना लिया था अल्लाह को छोड़कर। तो हजरत अदी कहते हैं जी मैंने सारी बाइबल पढ़ी है, सारी इंजील तौरात पढ़ी है, मैं ईसाइयों में रहा हूं, हमने आज तक जी उनको रब तो नहीं बनाया, हमने तो उनकी इबादत नहीं की, तो ये कुरान में क्यों आया है? तो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया था? तिर्मिज़ी किताबुत तफसीर, फरमाया क्या जिस बात को तुम्हारे उलमा और तुम्हारे दरवेश पीर फकीर तारिकुद दुनिया हलाल करार देते तुम हलाल मानते थे, जिसे हराम करार देते तुम हराम मानते थे कि जी ये तो करते थे। फरमाया फतिल का इबादतुहुम, यही उनकी इबादत है। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह को छोड़कर किसी और को देना, ये क्या है? ये इबादत है। यह है मतलब इस आयत का। और इसी तरह अल्लाह कहता है वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम, अल्लाह कहता है मैंने एक एक चीज जो तुम पर हराम है तफसील बयान कर दी है, तुम्हारे सामने तफसील बयान कर दिया। अब हमारे पास ना बहुत सारे लोग ये मसला जी, वो मसला जी, ऐसे जी, वैसे जी, पता उसको खुद भी होता है कि ठीक नहीं, पता उसको खुद भी होता है ठीक नहीं। देखो एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। अच्छा आपने मेरे भाइयों किसी को 1000 रुपए दिए, ठीक है, उसने आपको 5000 का चेंज समझ के वापस कर दिया, आपने जेब में डाल लिया। मुझे यकीन ईमानदारी से बताएं घर जाने तक जहां आप जा रहे हैं दिल में खटक होगी कि नहीं? यार काम गलत हो गया, ले लिए आपने, खटक रहा है। हां जिसका दिल मुर्दा हो चुका, स्याह हो चुका, खटक एक दफा उसे भी आएगी, लेकिन वो कहेगा छाड़ो जी, क्योंकि वो दिल मुर्दा हो चुका है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपका माफी जमीर आपको टच ना करे कि यार तेरा तो इतना बनता था, तूने ज्यादा ले लिया, है जी इस तरह। तो इसलिए हराम नाजायज वो है जो तेरे दिल में खटके, हमें पता होता है। अब इसी तरह हजरत नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये बड़ी सुनने वाली रिवायत है मेरे भाइयों, सारे मेरे भाई गौर से सुने, बहनें भी गौर से सुने। क्या फरमाया? फरमाया अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी क्लियर है। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन, हलाल और हराम के बैयन दरमियान कुछ ऐसे उमूर हैं जो शुबे वाले हैं, शक शुबे वाली चीजें नहीं होती। फरमाया जो इन शुबे वाले उमूर में पड़ गया उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, और जिसने इन शुबे वाले उमूर से अपने आप को बचा लिया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। जो शुबहात के अंदर पड़ता है वक़अ फिल हराम, फिर एक वक़्त आता है, पहला वो मशकूक चीजों में यूज करता रहता है, फिर एक वक़्त आता है वो हराम में भी मुब्तला हो जाता है। ये आप देख लें, चेक कर लें, यही हुआ है दुनिया में। इसी तरह मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में, फरमाया नेकी वो है जिसकी तरफ तेरा दिल मुतमईन हो जाए, नेकी वो है जिसकी तरफ तेरा दिल मुतमईन हो जाए, और गुनाह वो है जिसकी तरफ तेरा दिल ना ठहरे, इत्मीनान ना हो। अब हमारे पास ना 3-4 दिन पहले कोई बेचारा गरीब अनपढ़ बीवी को तलाक दे बैठते हैं, जब निकाह करते हैं उस वक्त तलाक के मसाइल सीखते नहीं, जब तलाक दे बैठते हैं तो फिर मौलवी के पास जाते हैं, और पिंड के मौलवी को एक ही बात आती है कि तू एक मजलिस विच 3 तलाकां दित्तियां ने, तेरी बीवी तेरे ते हराम, जाके हलाला करवा जी, यही बात है। अब मेरे भाइयों वही बात हमारे पास आया
तो मेरे भाइयों यकीन करे वो बंदा रो रहा है, कहता जी मुझे तो पता ही नहीं था। और एक बात उसने बड़ी कमाल की, मजदूर आदमी बड़ी कमाल की कहता है मौलवी साहब अल्लाह दी कसमें शरीयत एडी डाडी नहीं हो सकती। कहता शरीयत एडी डाडी नहीं हो सकती कि मेरे को लफज निकल गए ने 3 इकट्ठे और मनु चांस ना देवे। ये उसके दिल के अंदर एक चीज थी, हालांकि इल्म नहीं था उसे। हालांकि शरीयत ने क्या फरमाया है? शरीयत ने फरमाया है, एक सहाबी आए रुकाना रजी अल्लाह ताला, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही रिवायत है। हजरत रुकाना आए बिन अबद यजीद, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक ही मजलिस में अपनी बीवी को कट्ठी 3 तलाकें दे दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या एक ही मजलिस में दी हैं? फरमाया जी, फरमाया फतिल का वाहिदुन, ये एक है, जा जाके रुजू कर ले, 3 हेज तक तेरे पास वक्त है, जाके रुजू कर। पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों का भी यही कानून है। ये यार कोई तरीका है? एक बंदे से एक ही मजलिस में अगर उसने 100 तलाकें भी दे दी तो तुमको क्या भी ये औरत किसी और के साथ निकाह करे एक रात के लिए और फिर वो तलाक दे और तेरे साथ आए? ये है हलाल हराम के। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया लानल्लाहुल मुहल्ला वल मुहल्लला, अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले पर भी और करवाने वाले पर भी। और हलाला करने वाला किराए का सांड है, ये अल्लाह के नबी ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को हराम पर लगाते हैं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। अल्लाह ने मौका दिया, चांस दिया, हम कौन होते हैं रोकने वाले? जब हजरत मुआज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था ना यमन में, तो मेरे भाइयों हम सबको वल्लाह इन अहादीस पर गौर करना चाहिए, ये हमारे लिए है। क्या फरमाया? ये जो है ना मुश्किल और आसानी, देखो ना आपके पास 2 हलाल रास्ते हैं, हो हलाल, ये सारे मेरे भाई नोट कर ले। आपके पास किसी मसला में, किसी काम में, किसी फैसले में 2, 3, 4 हलाल रास्ते हैं, आप उनमें से सबसे आसान रास्ते को इस्तेमाल करें। यह शरीयत है, लोगों पर मुश्किलें ना बनाएं। तो हजरत मुआज को अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया था? ऐ मुआज यस्सिरू, लोगों पर आसानी कीजिएगा, वला तो अस्सिरू, उन पर मुश्किल ना कीजिएगा, बशिरू, उन्हें खुशखबरियां सुनाइएगा, वला तो नफिरू, उन्हें मुतनफर ना कीजिएगा। ये 4 जुमलों में ना पूरा निजाम अल्लाह के नबी ने बंद कर दिया। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी ना करो, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, उन्हें मुतनफर ना करो। छोटा बच्चा लेके मस्जिद में आ जाए, बाबे पीछे पै जाते, ये क्यों आ गया जी ये? अच्छा वो नहीं आएगा तो कल को वो आएगा मस्जिद में? बचपन में वो सीखेगा, ये 3 साल की उम्र में सारा उसने सीख लेना, आपको पता ही नहीं। अजानें देते हैं बच्चे, सब कुछ उनको इल्म होता है, वो सीख जाते हैं, और जब वो बचपन में सीख जाएंगे फिर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो बात क्या है? मैंने अपने सोच के मुताबिक हलाल हराम का करार नहीं देना। और इसी तरह मेरे भाइयों आजकल एक और बड़ी मुसीबत है, नाम बदल कर चीजों को हलाल करार देना। क्या करके? नाम बदल कर। पहले क्या होता था, बैंक से कर्जा लो तो वो क्या लगाता था जी? इंटरेस्ट, मार्कअप, जिसको क्या कहते हैं? सूद। अब क्या लगाते हैं? किराया। क्या लगाते हैं? किराया जी। आपने गाड़ी ली, आपको किराया देना पड़ेगा। अगर आपने किराया ना दिया, ये हमारे जो सो कॉल्ड इस्लामी बैंक बने बैठे हैं, अगर आपने किराया ना दिया तो हम आपसे जुर्माना वसूल करेंगे। किस नाम पर? जबरी सदका। ये परसों इस्तिलाह चौथ में पढ़ रहा था, मैं हैरान रहा यार, जबरी सदका भी कोई होता है? हद है यार इन लोगों की। जबरी सदका, जबरी सदका क्या है कि जी आपको अगर आपने, वो असल में तो इंटरेस्ट ही है ना, आपने अगर ये ना किया तो हम आपसे इतने पैसे लेंगे, वो सूद नहीं होगा जी, वो सदका होगा। मेरे भाइयों मुझे ये बताएं, आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, गाड़ी ली, आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, तुसी ओदी किस्त देने दे काबिल नहीं तो सदका देने दे काबिल है वो जबरी सदका आपसे लेंगे। हम यहां लगाते हैं, हम वहां लगाते हैं, हम वहां लगाते हैं। मैंने कहा जी मुझे एक जगह दिखा दें जहां आपके बैंक ने यतीम खाना खोला हो, वो उन्हें रोटी खवा रहा है। कोई नहीं, सिर्फ लोगों को धोखा दिया हुआ है। मेरे भाइयों चीजों के नाम बदल कर, यहां अल्लाह के नबी ने क्या, अबू दाऊद की हदीस है, फरमाया कयामत के करीब लोग शराब का नाम बदल कर उसे इस्तेमाल करेंगे। शराब का
नाम बदलकर उसे इस्तेमाल करेंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, क्योंकि डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आते रहते हैं, यकीन करें आपके ज़िले की बात बयान कर रहा हूँ, 20-25 साल से लेकर 70 साल के लोग, क्योंकि जब टॉक्सिक होते हैं, जब लीवर फैटी होता है, जब उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, जब सीनों में दर्दें शुरू होती हैं, जब फितना बनता है, जब मुसीबतों में पड़ते हैं ना, तो फिर कितने जाना है? फिर डॉक्टर को ही जाना है। मर गए, सांस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। हम जब उनको कुरेदते हैं, जी मैं 10 साल पीता रहा हूँ, मैं जी इतना करता हूं, अब मैंने छोड़ी है। मैंने कहा अब छोड़ी है तो तौबा भी कर ले, ये तो मजबूरी से छोड़ी है ना तूने, तौबा भी कर ले। आजकल की मेरे भाइयों ये जितनी सियासी गैर सियासी मजलिसें हैं, इनमें क्या चलता है? इनमें हराम चलता है, शराब चलती है, उम्मुल खबाइस चलती है, नाम बदले हुए हैं उसके, ये विस्की है, ये है, ये। अस्तगफिरुल्लाह। ये जुल्म जब आप करेंगे तो अल्लाह दुनिया में भी आपको जलील करता है, फिर बड़ी बुरी मौत आती है। जो टॉक्सिक लिवर आपका अल्कोहल के साथ होता है मेरे भाइयों, फिर वो कैंसर जाता नहीं है, उसका अंजाम फिर मौत ही है। बाकी तो मरना तो सब ने है। तो हराम का नाम बदलकर मेरे भाइयों लोग इस्तेमाल करेंगे और उसे हलाल करार देंगे। अब इंटरेस्ट का नाम किराया, रेंट, फलान दिमाग रख दिया, लोगों को फंसाए जा रहे हैं, कर्जे दिए जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस किए जा रहे हैं। बंदा बेचारा जो उसके पास कुछ जेवर को 2 मरले थे, वो भी जाके रजिस्ट्री उनके पास रखता है, कल को देने होता नहीं वापस, वो कहते हैं करो नीलाम। ये इससे बचें, अपना हलाल कमाएं, थोड़ा खा लें। इसी तरह मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें जो तैयब चीजें दी हैं उनको खाओ, पियो, पहनो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जिसको अल्लाह ने दिया है वो अच्छा पहने, अच्छा खाए। ये भी एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर है। सूफिया का क्या है? वो अच्छी खासी को मेरे भाइयों बनी भी हो ना खाना, तो उसके अंदर पानी, जी वैसी दुनिया की लज्जत, क्यों नहीं दुनिया की लज्जतें लेनी है आपने? दुनिया की हलाल लज्जत लेनी है। अल्लाह कहता है वशकुरू लिल्लाह, फिर मेरा शुक्र अदा कर। मर्द पर सिल्क हराम है, ना पहन। शराब जिना ना कर। अगर हलाल माल से उसकी ज़कात अदा करके, उसका हक अदा करके तू इस्तेमाल कर रहा है, खाना खा रहा है, कपड़े पहन रहा है जिनमें कोई हुर्मत वाली चीज नहीं, अल्लाह तो मना नहीं करता। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति। खाना वो है जो तैयब हो, गंद नहीं करना, हराम नहीं खाना, नाजायज नहीं खाना, हक वाला गसब हुआ नहीं खाना, तैयब चीजें खा। वशकुरू लिल्लाह, फिर मेरा शुक्र अदा कर, फिर मेरा शुक्र अदा कर। और मेरे भाइयों ये जो अल्लाह ने तकसीम रखी है ना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ये खालिसतन अल्लाह की तकसीम है। इसके 2 पहलू बयान करता हूं। अल्लाह कहता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहता हूं उसका रिज्क बढ़ा देता हूं और जिसको चाहता हूं उसका रिज्क कम कर देता हूं। रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा रज़्ज़ाक़ कोई नहीं। अगर किसी ने हलाल से माल कमाया, उसको अल्लाह ने ज्यादा दिया, यह कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो उसका हक अदा करे, ज़कात दे, उसका हक अदा करे, माल का, गरीबों को दे, लिसाइल वल महरूम को दे, कोई मसला नहीं, कोई किसी का छीन नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात, हम सब उन लोगों को जिनको अल्लाह ने कुछ ज्यादा दे दिया है बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास कम है, एक बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमा दिया है, फरमाया अमीर ईमान वाला उससे 500 साल कबल मुफलिस फुकारा अल मुहाजिरीन, फुकारा गरीब और अल्लाह की राह में हिजरतें और जिहाद करने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अमीर ईमान वाले से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा, जिसका खाता ज्यादा लंबा हो, टाइम लगता है कि नहीं? उसका टाइम ज्यादा लगता है। जिसका खाता ही छोटा सा हो, वो कहते ने मेरे, उनसे पूछा जाएगा, हदीस में उनसे पूछा जाएगा, हाँ भाई किधर तुसी? वो कहेंगे जी साडा तो हिसाब ही कोई नहीं। हिसाब हो गया तुम्हारा कि जी हमारे पास तो था ही कुछ नहीं, जो था वो माल भी रब की राह में दे दिया, जान भी देकर आ गए हैं, बस
तो जिसके पास लंबे चौड़ी जमीनें, खाते, पैसा, बैंक बैलेंस, फिर उसके हिसाब किताब भी होंगे और वो देर बाद जन्नत में जाएंगे। चले जाएंगे नेक लोग भी, लेकिन वो देर से जाएंगे। तो यहां पर मामला और है। यहां पर देखिए प्रायोरिटी किसको थी? जो अमीर है, जो बड़ा है, उसको प्रायोरिटी थी ना। वहां प्रायोरिटी फुकरा अल मुहाजिरीन को होगी, लेकिन वो जो ईमान वाले मुती और फर्मा बरदार हैं। आजकल हमारे यहां फितना क्या है? लोग ना मर रहे होंगे, पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वाकयातन मजबूर हैं, खाने को पहनने को कुछ नहीं है। उनसे को नमाज पढ़ी है? कहता नहीं। मेरा ये हमेशा से उसूल है, अच्छे खासा बंदा कोई लेके, एक तो होते हैं मांगने वाले प्रोफेशनल, एक इससे अलग आ जाएगा, मैं ये मेरी जनाब मैं बेवा हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसे हूं, नमाज पढ़ी है? नहीं। अगर तेरी इतनी मुश्किल के अंदर भी तूने अल्लाह के दर के सामने अपने पेशानी को नहीं झुकाया, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों ऐसे शख्स के ऊपर तो अजाब है ना ये जो बरसता है। और इसी तरह जिसे अल्लाह ने ज्यादा अता कर दिया और वो बागी और मुतकब्बिर बन के अपनी पेशानी को अपने रब्बुल आलमीन के सामने नहीं झुकाता, फर्मा बरदारी इख्तियार नहीं करता, वो भी मारा जाएगा। वजअलना अन्नहारा मआशा, वजअलना अन्नहारा मआशा। अल्लाह कहते हैं मैंने दिन का वक़्त तुम्हारी मुआश कमाने के लिए बनाया है। इससे क्या साबित हुआ? हलाल रिज्क कमाना ये अल्लाह ने फितरत इंसानी में रखा है, बशर्ते के बंदा अपनी फराइज और वाजिबात को अदा करता रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को उस शख्स से ज्यादा कोई बंदा पसंद नहीं है जो शख्स अपने हाथ से कमाकर खाता है। वो शख्स अपने हाथ से कमा। और बुखारी के हदीस में से वो पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम उस बंदे से बेहतर दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिसके पास खाने पीने पहनने को कुछ ना हो, लेकिन वो अपने घर से एक रस्सी उठाए और रस्सी उठाकर जमीनों में निकल जाए, वहां से लकड़ियां बारीक बारीक काटे, उनका गट्ठा बनाए, अपने कंधे पर रखे, जाके मंडी में बेचे और जो मिले उससे अपना गुजारा कर ले। इससे बेहतर शख्स ही कोई नहीं। मेहनत की तरफ अल्लाह के नबी ने इनकरेज किया। ये सुस्तियों के मारे हुए, कहलियों के मारे हुए नौजवान सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, कोई चौकों में खड़ा है, कोई चरवाहों में खड़ा है, कोई फेसबुक के फितने में है, कोई सारी रात मोबाइल के शर में है, किसी को सोने से फुर्सत नहीं, किसी को मेरे भाइयों आवारा गर्दियों से फुर्सत नहीं। ये काम मुसलमानों के नहीं है। मेहनत करें, जिस शोबे में भी हैं मेहनत करें, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी इख्तियार करें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदी व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनकी फजीलत बहुत बुलंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बहुत बड़ा मर्तबा अता किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से ही इमाम महदी दुनिया में आएंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मौलूद काबा। सुना है जी किसी ने? मौलूद काबा कि जी वो बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। मेरे भाइयों, ये मन घड़त बात है। मुसद्दरक हाकिम वगैरह में ऐसी रवायात मौजूद हैं और बिलखुसूस रवाफिज़ इन चीज़ों को बड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक तो असल अली हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कहते हैं नबियों से भी अफजल। ये अजीबो गरीब अकीदे बने हुए हैं, लेकिन जो सही बात है ये रिवायत सनदन सही नहीं है और इसको ऐसे प्रमोट किया जाता है। फिर बाकी खुलफा जिनकी इताअत और फरमा बरदारी में सैयदना अली ने जिंदगी गुजारी, उनके ऊपर तान किए जाते हैं। ये मनहज अहलुस सुन्ना का नहीं है।
अहलुस सुन्ना का क्या मनहज है? हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज हमारी माएँ हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने खुलाफा थे हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से हम मोहब्बत करते हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन हम अफरात और तफरीत का शिकार नहीं होंगे कि किसी को हद से बढ़ा दिया जाए और किसी को कम कर दिया जाए। जिसका जो मुकाम अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया उसको हम देंगे। देखें, सही बुखारी में हदीस है, जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं ना, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को कंधा देने में अव्वलीन लोगों में कौन थे? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला। ये दोस्त थे यार, रिश्तेदार थे, सारे कुरैशी। कोई हाशमी है, कोई बनु उमैया है, कोई कुछ है सारा एक ही खानदान, सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। कंधा दिया, क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह की कसम ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपने से पीछे वालों के लिए मुश्किल कर गए हैं, यानी जो अमल आपने करके दिखा दिया, आप बड़ी मुश्किल पैदा कर गए हैं, और मैं इस जमीन पर इस वक्त आपसे ज्यादा अफजल किसी को नहीं देख रहा। ये मेरा जुमला तो नहीं है, ये तो हजरत अली की जुबान से निकला है रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मौलूद काबा बना दिया फिर जी, नबियों से भी अफजल, इससे भी अफजल नहीं। मेरे भाइयों, ये काम हमने नहीं करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत हमारा ईमान है यार। जिनकी शान अल्लाह ने बयान की, सहाबा की, हम कौन होते हैं? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ने तो मेरे भाइयों सबको गिन लिया है, पहले वाले भी, बाद वाले भी, मुहाजिर भी, अंसार भी। अल्लाह कहता है इन सब से मैं राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। बस जो किसी सहाबी पर, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे भाइयों उम्मे हबीबा कौन थी? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उनके सगे भाई, वो भी कुरैशी बनु उमैया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत के ऊपर उन्हें मेरे भाइयों मामूर किया। मेरा आपसे किसी भाई से इख्तलाफ हो गया तो मैं कौन होता हूं 1400 साल 1300 साल के बाद मेरे भाइयों किसी पर तान करने वाला? उम्मत मुस्लिमा को फिरका वारियत की लपेट में गुमराह ना करो। 22 रजब को सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। ये रजब के कुंडे, वो ठूठियां उनके अंदर पता नहीं क्या क्या भर के दे, गैरुल्लाह के नाम कहते, जाफर सादक दे कुंडे रहीमाहुल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसे कुंडे, ऐसी चीजें, ऐसी शिरीनियां, इनके बांटने का अगर कोई प्रूफ होता तो अल्लाह के नबी करते। रब की राह में सदका कर, रोज कर, उसके लिए दिन वक्त हैअत क्यों मुकर्रर करता है? बिदात ने ही बेड़ा गर्क किया है शरीयत का। वही मैं कह रहा था ना, मुश्किलें पैदा हो गई। अच्छा, आप जितने बिदात करने वाले लोग हैं, आप इनसे पूछें कि सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा क्या है, सुन्नत के मुताबिक तदफीन के मसाइल क्या हैं, गुस्ल कैसे देना है मैयत को, बिल्कुल इन्हें इल्म नहीं होगा। लेकिन रस्मों के बारे में इनको इतना पता होगा, आप सोच ही नहीं सकते। यह है बर्बादी की वजह। जब हम सुन्नतों को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर रस्मों को अपना दीन बना लेंगे तो फिर ये नतीजे निकलेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत बयान की, आपकी जो जिंदगी है, उस पर चलने की तौफीक दे। हमें इफरातो तफरीद से बचाए। हम सब सहाबा, खुलाफा, अहले बैत, उनसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी की तनकीस हम नहीं करते, ना ही किसी को तनकीस करने देंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी बात मेरे भाइयों मस्जिद के हवाले से बयान कर दूं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह सीलिंग अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। वज़ू खानों का बड़ा अहम मसला था क्योंकि ये लीकेज हो रही थी नीचे बेसमेंट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उसे मेरे भाइयों उखाड़ के नए पाइप डलवा दिए गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। इतनी महंगाई है, हम हैरान रह गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो इसका पाइप ही बना है वो तकरीबन 50,000 के लगभग बना है, सिर्फ पाइप, और बाकी टाइल और वो सारा मजदूरियाँ वो अलग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमने इन सदका जारिया के कामों में भी अपना ताउन जारी रखना है। ये सीलिंग भी इंशाअल्लाह अगले हाल की भी होनी है, तो दुआ आप भी किया करें, मैं भी करता हूँ कि या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों से पहले पहले हमें इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम बेहतरीन अल्लाह के घर में और साफ़ सुथरी जगह पर हम इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत कर सकें। और मेरे मोहतरम भाइयों, खुशखबरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 15 मार्च से वो जो
कोरोना की मुसीबत बनी हुई थी ना, कुछ पाबंदियाँ थी, वो भी उठ रही हैं। इंशाल्लाह काम कारोबार भी बढ़ेंगे और मेरा रब इंशाल्लाह रिज़्क़ की फरमानियाँ भी करेगा। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमें जुल्म ज़्यादती से बचाए। ये कह रहे हैं मेरे खालू फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनके खालू की मग़फ़रत फरमाए, और इसी तरह जितने फौत हो गए या अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा, जो परेशान हाल हैं या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, या अल्लाह जो मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा, उन्हें जो तवंगर नहीं हैं मजबूर हैं या अल्लाह उन्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह हमें अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले, हमें इबादत रियाज़त अल्लाह तेरी फरमा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और या अल्लाह हमें अपने घर की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।